हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर डिस्कशन करेंगे जो सीधे सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ और सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में र वर्ण नहीं है? प्रकाश, वर्षा, पृथ्वी, ड्रेस। इसका आंसर है ग, पृथ्वी। फ्रेंड्स, र के 3 रूप पाए जाते हैं। एक होता है र का पदेन रूप, जैसे प्रकार हम लिख रहे हैं, ये हुआ प्रकार। ये जो र है, ये र हमारे खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ पाए जाते हैं। और एक र का गोलाकार रूप होता है जिसमें जैसे ट्रक हुआ, ड्रम हुआ, ये वाला जो र होता है इसे हम ये भी र का पदेन ही रूप होता है, लेकिन ये गोलाकार वर्णों के साथ प्रयोग होता है। एक होता है र का रेफ रूप। रेफ रूप कैसे होता है? अब जैसे वर्ग लिखा हुआ है, ठीक, तो ये वाला जो र है ये हम र का रेफ रूप कहलाता है ये, इसलिए इसका आंसर हो गया ग। पृथ्वी में हमारा री फॉर ऋषि वाला का प्रयोग हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? ढोलक, पढ़ना, ढक्कन, तड़पना। इसका आंसर है घ। इसका एक नियम होता है ड और ढ का। ये है ड, ये है ढ। ये जब शब्द की शुरुआत में पाए जाते हैं तो इसमें बिंदी नहीं होती है, और जब ये बीच में या अंतिम लास्ट में पाए जाते हैं तो इसमें बिंदी लगी होती है ड और ढ में। ठीक, इसका ये नियम है, इसलिए इसका आंसर घ हो गया। क्योंकि ढोलक शुरुआत हो रही है, ढक्कन भी शुरुआत हो रहा है, तो इसमें बिंदी नहीं है, तो ये सही है। जबकि पढ़ना देखिए बीच में है तो इसमें बिंदी लगी हुई है, तो ये सही है। यहाँ पे तड़पने में बिंदी होनी चाहिए थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में री वर्ण है? कार्य, प्रशांत, धार्मिक, कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। घ में री वर्ण का प्रयोग हुआ है, यानी री फॉर ऋषि वाले का। कार्य में हमारा र का रेफ रूप प्रयोग हुआ है, प्रशांत में हमारा र का पदेन रूप, और धार्मिक में भी र का रेफ रूप प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचानन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है? अब पहली बात तो आप पंचमाक्षर जान लीजिए कि पंचमाक्षर कौन कौन से हमारे होते हैं। देखिए, क वर्ग का पंचमाक्षर अंगा होता है, च वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है इया होता है, ट वर्ग का पंचमाक्षर अड़ा होता है, और त वर्ग का न, प वर्ग का म होता है। ठीक, तो अब देखिए पंचानन ये अनुस्वार है। अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है, जैसे च आ रहा है तो उसी वर्ग का पंचमाक्षर यूज होता है। जैसे च हो गया तो च का पंचमाक्षर हमने इया बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा इया, इसलिए इसका आंसर ख है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग किस भाषा में होता है? ठीक, इसका आंसर है ग, हिंदी में प्रयोग होता है चंद्र बिंदु का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खंजन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है? अभी आपको बताया कि जिस अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उसी का पंचमाक्षर यूज होता है। तो जैसे अनुस्वार हमारा लगा हुआ है ऊपर, उसके बाद हमारा ज वर्ग आ रहा है, मतलब ज आ रहा है, तो ज का पंचमाक्षर होता है इया, तो इसका आंसर हो जाएगा इया, इसका आंसर ग हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है? उग्र, ड्रेस, धार्मिक, आवृत्ति। इसका आंसर हो जाएगा घ, आवृत्ति। आवृत्ति में री फॉर ऋषि वाले का प्रयोग हुआ है। जैसे उग्र में हमारा र का पदेन रूप, ड्रेस में हमारा र का पदेन रूप प्लस जो गोलाकार वर्णों के साथ प्रयोग होता है उसका प्रयोग हुआ है, और धार्मिक में भी र का रेफ रूप प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंठ शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? आपको बताते हैं अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आता है उसी का पंचमाक्षर जो होता है हमारा आंसर होता है। तो जैसे ठ आया है तो ठ का पंचमाक्षर जो होता है वो अड़ा होता है। जैसे ठ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, तो अड़ा जो है एक पंचमाक्षर है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। जैसे आपने ये ऐसे भी लिखे होंगे कंठ को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? डमरू, सड़क, डकैत, रोड। इसका आंसर है ख, सड़क। सड़क में हम आपको अभी बताए थे कि जैसे ड और ढ का नियम बताए थे कि अगर शुरुआत में ड और ढ प्रयोग होते तो इसमें बिंदी नहीं होती, जबकि अगर बीच में या लास्ट में प्रयोग होते तो उसमें बिंदी होती। तो सड़क में बिंदी होनी चाहिए थी, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कंकाल शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? अब का पंचमाक्षर अंगा होता है, तो अब का अनुस्वार देख लीजिए यहाँ है, उसके बाद का प्रयोग हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो अंगा होगा, क्योंकि इसका का पंचमाक्षर अंगा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में र का रेफ रूप का प्रयोग हुआ है? ग्रीष्म, वर्षा, रमाकांत, समृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ख, वर्षा। वर्षा में र का रेफ रूप प्रयोग हुआ है, जबकि ग्रीष्म में र का पदेन रूप प्रयोग हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है? वर्ण, वर्ण में र का रेफ रूप प्रयोग, उर्दू में र का रेफ रूप प्रयोग, भीष्म में कोई र है ही नहीं, हृदय में हमारा री का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है? गर्मी, प्रभात, पृथ्वीलोक, रुद्र। इसका आंसर हो जाएगा ग, पृथ्वीलोक, क्योंकि गर्मी में र का रेफ रूप प्रयोग, प्रभात में र का पदेन रूप प्रयोग और रुद्र में भी र का पदेन रूप का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आनंद शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? आनंद। अब देखिए अनुस्वार के बाद द आया है, तो द का पंचमाक्षर क्या होता है? न होता है, ठीक। तो इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा ग, न। जैसे त, थ, द, ध, न, ये पंचमाक्षर हो गया न। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। संयम शब्द, संयम शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? इस न, अंगह, अंगा, ड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, क्योंकि य से लेके ह तक कोई भी अगर वर्ण आ रहा है, य, र, ल, व, स, ह, इन 8 में से कोई सा भी अगर आ रहा है वर्ण अनुस्वार के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा अंगह, ठीक, ख आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में ह पूरा वर्ण है? ग्राह्य, सहृदय, ब्रह्मा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ख, सहृदय में पूरा ह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कार शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो अभी हम आपको बताए थे कि य से लेकर ह तक अगर कोई भी वर्ण आता है अनुस्वार के बाद, तो उसका आंसर हो जाएगा अह, इसका आंसर हो जाएगा ग। संस्कार में देखिए स के बाद अनुस्वार ऊपर है, उसके बाद स जो आ रहा है वो य से लेके ह तक आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में ह पूरा वर्ण है? चिन्ह, आह्लाद, हृदय, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ग, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में र का पदेन रूप है? क्रम, अर्ध, ड्रम, क एवं ग दोनों। तो इसका आंसर है घ, क एवं ग दोनों ही है, क्योंकि क में भी र का पदेन रूप प्रयोग हुआ है और ड्रम में भी र का पदेन रूप प्रयोग हुआ है। लेकिन ये ड्रम जो है, ये वाला र गोलाकार वर्णों के साथ प्रयोग होता है और ये वाला जो होता है वो खड़ी पाई के साथ, मतलब खड़ी पाई वाले व्यंजन जितने होते हैं उनके साथ प्रयोग होता है। ये अर्ध में र का रेफ रूप प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका आंसर घ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? डगर, घड़ा, कार्ड, बोर्ड। इसका आंसर है क। इसका नियम हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।